अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, शहर कायद में बादलों के डेरे हैं और महकमे मौसमियात की जानिब से एक नए स्पेल की पेशन गोई कर दी गई है। बताया गया है कि शदीद बारिश हो सकती है। बारिश के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। आज बड़ा अहम इजलास मुनक्किद किया गया पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो की ज़ेर सदारत, जिसमें अहकाम दिए गए तमाम SHOs को और SSPs को कि अमन अमान के हवाले से वो अलर्ट रहें और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सिंध रेंजर्स भी इस वक्त मैदान में मौजूद है। ऑपरेशन जारी हैं। कराची को पाक साफ कर देने के अज़्म का इजहार किया जा रहा है सिंध रेंजर्स की जानिब से। सिंध भर में बारिशों के बाद मलेरिया ने अपने पंजे गाड़ दिए हैं और कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। जबकि जो चीन के ज़राई बैंक के साबिक नायब सदर हैं, उनको रिश्वत लेने के जुर्म में सज़ा दे दी गई है। आलमी मंजरनामे से भी कुछ ज़रूर हमारे टॉपिक्स का हिस्सा रहता है। इसी हवाले से इस पर भी बात करेंगे कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो तिजारती कशीदगी है, एक मरतबा फिर उसने शिद्दत इख्तियार कर ली है और आलमी सतह पर ये बहुत असर अंगेज़ होगी। मईशत के हवाले से बहुत सारे ममालिक जो है वो इसकी लपेट में आएंगे। जो आलमी मंजरनामा है उसकी मुआशी सूरत हाल पर भी ज़रूर बात करेंगे। ये आज के टॉपिक्स हैं जिन पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमें इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट सैयद असलम परवेज साहब। उनसे बात करेंगे, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैयद असलम परवेज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है असलम परवेज साहब, कैसे हैं आप? चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, करम शुक्र अल्लाह का। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तो ठीक है। कराची के अवाम तो बड़े ही कनात पसंद हैं और सब्र वाले हैं, शुक्र वाले हैं, जो किसी भी तरह के हालात में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ख्वाह उनका बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए, पानी आए ना आए, गैस आए ना आए, लेकिन वो जो शहर कायद के जो लोग हैं, जो बासी हैं, वो बेहतरीन क़ुव्वत बर्दाश्त रखते हैं और इसके आप ज़रूर गवाही देंगे। अब फिर महकमा मौसमियात ने ये कह दिया है कि अब एक नया स्पेल जो है तेज बारिशों का वो दोबारा से शुरू होने वाला है। अब सोचने वाली ये बात है कि जो पहले का जो स्पेल गुजरा है उसमें क्या मसाइल थे, ये जो दरमियान का अरसा अल्लाह ताला ने हमें दिया, इसमें कुछ हुकूमत का लाहे अमल सामने आया आपकी जानिब से? आपने कुछ देखा कि हुकूमत ने कुछ काम किया हो ऐसा कि आने वाले दिनों की कुछ तैयारी की है? बात इतनी सी कि ये तो कुदरत की नवाजिश है, मैं तो यही कहूँगा। इसलिए कि जो कराची का मौसम चल रहा था, गर्मी की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन अपनी रहमत बरसी। लेकिन उस शहर के लिए अक्सर औकात वो अक्सर क्या बल्कि हमेशा ही वो जहमत ही बन जाया करती है। ऐसा ही, ठीक है ना। तो इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ और हुकूमत वक्त जो है हमारी अपनी कोशिशों में तो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कोशिशों में है और काम कर भी रहे। कुछ नजर भी आ रहा है, कुछ पर्दे के पीछे भी हो रहा है, नजर भी नहीं आ रहा, कुछ ऐसा। पर्दे के पीछे भी कुछ काम हो रहा है? हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है असलम साहब? पर्दे के पीछे तो एक ही काम होता है जिसके लिए सब परेशान रहते हैं कि इस काम को खत्म करें। भाई मैं उस काम को यूं कहा करता हूँ कि ऑन वो पर्दे के पीछे, तो मैं ऑन पेपर उसको कहा करता हूँ। अच्छा, वो ऑन पेपर तो पर्दे के पीछे ही है ना। आवाम के सामने तो नहीं लाया कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप, लेकिन वो हो नहीं रहा। उस पर ये तक भी उसको ये बनाया नहीं जा सका, उसका लायमल बनाया जा सके, उसके तरीके से काम किया जा सके, वो नहीं हो पा रहा। तो उसको मैं पर्दे के पीछे ही कहता हूँ उसको मैं। अच्छा, ठीक है। बहरहाल कि इस वक्त जो मौसम के हवाले से जो बात हुई है और एक गैप जो मिला, मेरे हफ्ते भर का गैप है मुश्किल से, मेरा ख्याल है, ठीक है ना। तो इसमें हो तो कुछ नहीं सकता था, लेकिन इतना हो सकता था कि कराची का जो पानी का जो भाव है, रोड्स भी इस वक्त हम दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस वक्त टाइम नहीं है कि वो ज़रा मुसलसल हल्की हल्की बारिश जो होती रही। लेकिन हाँ, नालों की सफाई का जो मामला था वो हो सकता था। अब वो कहाँ तक हुआ नहीं हुआ उसकी कोई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, मैं कह रहा हूँ उसकी कोई वाज़ेह खबर नहीं आई। मैं ये जुमला कह रहा हूँ, उसकी कोई वाज़ेह खबर नहीं आई अभी तक कि कुछ जो नालों की सफाई थी। लेकिन जब पूरा साल कुछ नहीं हुआ तो इस एक हफ्ते में क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इस वक्त भी पोजीशन ये कि इस वक्त पाकिस्तान में थोड़ा सा मैं तजिया पेश करूँ, मैं आज भी मैं न्यूज़ पे ही था कि ये समझ कि तकरीबन जो बारिश मानसून की वजह से, एक तो ये 8वां स्पेल आ रहा है अब जो आ रहा है, ये 8वां स्पेल है पाकिस्तान के लिए और मानसून का। और इस वक्त तक 800 शहादतें जो है पाकिस्तान में हो चुकी हैं, पाकिस्तान पर 800 और 1100 जो है लोग ऑल ओवर द कंट्री 1100 लोग जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए।
تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور بے گھر تو ہزاروں کی تعداد میں وہ تو ہزار، وہ تو یہ تو وہ ہیں کہ جو کہ سسٹم میں آ گئے یا گورنمنٹ کی نالج میں آ گئے، سسٹم کی نالج میں آ گئے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ درمیان میں ہی کہیں لاپتہ ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں. جیسے کہ بنیر میں ہوا، نہیں معلوم، اس کی کوئی ابھی تک کوئی واضح پکچر سامنے نہیں آ سکی کہ کتنے لوگ اس میں ہلاک ہوئے. میں ملک کے پیمانے پہ بھی بات کروں گا، کراچی کی بات کروں گا. تو یہ ساری چیزیں. اچھا، یہ آپ نے بنیر کی ابھی بات کی، تو بنیر کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. دریاؤں کا جو رخ ہوتا ہے، پرانے زمانے میں لوگ جب زمین خریدنے جاتے تھے تو وہاں پر زمین پر بیٹھ کے وہ دیکھتے تھے کہ وہاں پر کس قسم کی مٹی ہے، کس قسم کا پتھر ہے وہاں پہ موجود. اور اگر وہاں پر گول پتھر موجود ہوتا تھا تو وہ وہاں اس زمین کو نہیں خریدتے تھے. وہ کہتے تھے کبھی نہ کبھی یہاں سے دریا کا پانی گزرا ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ اس طرح کی مٹی یا ایسا پتھر ہے، اور مستقبل میں کبھی نہ کبھی ضرور دریا کا پانی یہاں سے دوبارہ گزرے گا، کیونکہ یہ راستہ ہے دریا کا. تو یہ جو بنیر، سوات یا اور جو دوسری جگہ جہاں پہ اتنی تباہی ہوئی، یہ دریاؤں کے راستے میں جو ریزورٹس ہیں، جو ہوٹلز ہیں، جو یہ بنا دیے جاتے ہیں، تو کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے؟ کوئی سسٹم میں ایسا ہے یا نہیں؟ پچھلے ہفتے میں نے ایک چینل بیٹھ کے میں یہی بات کی، پچھلے ویک کی بات ہے، تو میں نے کہا کوئی قانون تو ہے لیکن عمل درآمد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ ہے، یہ پہاڑی سلسلہ ہے، یہ ندی بنی بھی ہے، لیکن اس پہ آپ کوئی تعمیر نہیں کریں گے. لیکن جو محکمہ یا جو وہاں کی گورنمنٹ جو ہے، جو قانون بنا رہی ہے، اسی گورنمنٹ کے ساتھ جو محکمہ انوالو ہے، وہ وہاں پہ اسی کے کارندے جو ہے وہاں پہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں بیٹھے، اور اپنے جو ہوٹلس ہے، اپنے ظاہر ہے وہ اصل میں وہ جگہیں جو ہماری وہ صحافت کے اس کے سمجھ لیں کہ وہ سیاحت کے حوالے سے ہیں، تو لوگوں کی توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم یہاں پہ کچھ سیاحت کے لیے تو پھر اچھا کرنا چاہیے نا، درخت تھوڑی کاٹنے چاہیے، دریاؤں کے راستوں میں تھوڑی ہوٹلز بنا دینے چاہیے کہ وہ جو بیچارے سیاحتی پروگرام کے لیے آئیں بھی تو وہ پھر ان کی زندگی نہ رہے کہ وہ آئندہ سوچ سکیں ایسے مقامات پہ جانے کے لیے. مطلب وہ واپس جائیں گے تو آئندہ آنے کے سوچیں. بالکل آپ نے درست کہا. ابھی آپ بڑا اہم ایک چیز بہت اچھی ہوئی کہ پولیس چیف کی جانب سے اجلاس منعقد کیا گیا اور ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اور انہوں نے ایس ایچ اوز اور ایس ایس پیز کو یہ کہا کہ جی آپ نے ہائی الرٹ رکھنا ہے اپنے علاقے میں، کیونکہ جب بھی بارشیں ہوتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مصیبت کے جو شکار ہوتے ہیں، راستے میں پھنس جاتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے، تو جو جرائم پیشہ عناصر ہیں وہ بڑے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے. یہ بہرحال دیکھیں، جو چیز تنقید ہم کرتے ہیں لیکن جو چیز اچھی ہے اسے بھی اجاگر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس اقدام کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی حکمت عملی ہے؟ بالکل. آنے والے دنوں کے پچھلے دنوں 8-10 دن کے اندر جو کچھ بھی ہوا، جو بارش کے پہل آیا، فرسٹ ڈے جو ہوا تھا، تو اس دن رات کو لوگ رات بھر سڑکوں پہ رہے. گاڑیاں کو تقریباً 3 لاکھ گاڑیاں جو ہے روڈ پہ بند رہی ہیں. کاروں کی بات کروں، موٹر سائیکلز کا تو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. 3 لاکھ گاڑیاں روڈ پہ بند ہوئی ہیں، جس حالت میں پانی ان کو بہا کے لے گیا، جس مقام پہ. تو اس میں جرائم پیشہ افراد نے اس کو وہاں استعمال کیا، اس جگہ کو وہاں پہ لوٹا لاٹھی بھی سارے کام ہوئے. اگر یہ ایسا آج یہ اقدام ہوا، اس طرح سے میٹنگ ہوئی ہے اعلیٰ پیمانے پہ، تو میں کہتا ہوں بہت اچھا. اچھا، کچھ لوگوں کا میں بھی ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گی، کیونکہ کچھ رپورٹس ایسی بھی ہم لوگوں نے بھی سنی، کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں کہ دھکا لگانے کے لیے ہزار روپے لیے لڑکوں نے. وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ، اور وہ مطلب کسی کی مجبوری سے ایسے وقت میں فائدہ اٹھانا. کمانا ایک الگ چیز ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو خوشی سے آپ دینا چاہیں، ٹھیک ہے، آپ ہماری سروسز لے رہے ہیں تو آپ ہمیں دو جو بھی دیں. لیکن یہ کوئی جاب یا کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ جس پہ فائدہ اٹھایا گیا اتنا مجبوری کا. اور موٹر سائیکل جو میکینکس تھے وہ بھی انہوں نے بھی کافی فائدہ اٹھایا. مدد کرنے کا بھی ایک ضرور ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی سے بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ اپنا تعارف کروائیے گا پلیز. جی سردار نزاکت صاحب آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہم. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سردار صاحب، ایک ہفتے کا گیپ آ گیا، اب پھر دوبارہ سے ایک نئے اسپیل کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے، اور اس دفعہ بہت اسٹرانگ اسپیل ہے. سیالکوٹ میں اس وقت
526 मिलीमीटर बारिश हुई है। पूरा सियालकोट इस वक्त डूबा हुआ है सिर्फ 1.5 घंटे की बारिश में। अगर खुदा न खास्ता कराची में इस तरह का कोई स्पेल आता है तो क्या तैयारियां हैं सर? पहली बात है कि थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं कि जो महकमा मौसमियात की पेशन गई है वहाँ उसके मुताबिक कराची में जो ज़्यादा शदीद किस्म की बारिशें थी वो तो मुतवक्को नहीं है, लेकिन आपकी बात को अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पे जितनी पहले बारिश हुई है आपको भी याद है मुझे भी कि यहाँ पे काफ़ी 2-3 घंटे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लेकिन मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि जिस तरह मेयर कराची मुर्सा वहाब साहब ने, सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब ने और पूरी टीम ने जिस तरह काम किया कराची के अंदर और 3-4 घंटों में सारा शहर की बड़ी शाराएं क्लियर हुई हैं और सारी शाराएं मोटरेबल हुई हैं। तो इंशाल्लाह पूरी तैयारी है इंशाल्लाह और सारे लोग इस चीज़ पे तैयार बैठे हुए कि जो भी सिचुएशन होगी उसको फेस करेंगे और जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे या बल्दियाती वर्कर्स हैं वो सारे इंशाल्लाह सड़कों पे आपको नजर आएंगे। हमारे वजीर बल्दियात से लेके मेयर कराची से लेके तमाम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि जो पिछली दफा लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सर अभी भी आप कोशिश करेंगे? आप तो दावे करते हैं ना, तो वो दावों को तो पूरा होना चाहिए सर। देखें दावे करते हैं, अभी आपने अपने मुझसे सवाल से पहले आपने कहा कि सियालकोट में ये सिचुएशन हुई है, तो डेफिनेटली जहाँ बारिश होती है वहाँ पे पानी तो आता है डेफिनेटली। आपने देखा कि न्यूयॉर्क में, दुबई में, और ये अनएक्सपेक्टेड थी। 526 मिलीमीटर बहुत बारिश है सर। या तो आप बात कर लें या मुझे बात करने अच्छा चलिए आप बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि बारिश जहाँ होती है डेफिनेटली 2-3 घंटे के लिए पूरी दुनिया में प्रॉब्लम फेस होता है। कराची में कराची का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 40 से 50 मिलीमीटर बारिश को सहार सकता है, सहारा दे सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बारिश इतनी ज्यादा होगी नहीं, होगी भी तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि कराची के शहरियों को रिलीफ मिले और पहले जो प्रॉब्लम फेस हुए इंशाल्लाह उसको वो प्रॉब्लम फेस नहीं होंगे शहरियों को। पूरी तरह से बल्दियाती इदारे तैयार है सारी सिचुएशन को फेस करने के लिए। अच्छा चलें, आपकी यकीन दहानी पे हमेशा ही जो शहर कायद के बासी हैं उन्होंने भरोसा किया है और उम्मीद रखी है कि आप बेहतर रिलीफ देंगे। 17 सालों से आपको मैंडेट दे रही है यहाँ की आवाम, सिंध की पूरी आवाम, तो जाहिर है आपको कुछ ना कुछ तो आप पे ट्रस्ट करती है। आपकी यकीन दहानी के पेश नज़र अगर खुदा न ख्वास्ता ज्यादा बारिश हो जाती है, अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि 40 mm नालों की कैपेसिटी है, तो सरदार साहब 17 साल हुकूमत में देखें यहीं पर बैठे हुए कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि 17 साल दौरे हुकूमत में अगर हर साल 1 mm भी आप इसकी कैपेसिटी बढ़ाते तो शायद 57 हो जाती। पहली बात है कि थोड़ा सा मैं आपके व्यूअर्स को उनकी मालूमात के लिए इजाफा कर दूं। कराची में 36 एजेंसीज काम कर रही हैं कराची जिनके पास मौजूद है, उसमें से टोटली 35 से 36% मेयर कराची के अंडर में जो मेयर कराची जिसके ऊपर काम कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब कराची के शहरी हूँ या मीडिया के आप सारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जब बात करते हैं तो वो पीपल्स पार्टी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, वो पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। जो एयरपोर्ट से पानी शाहराह फैसल पे आता है तो एयरपोर्ट किसकी डोमेन में है वो भी आपको उनके ऊपर भी आपको बात करनी चाहिए। लेकिन मैं अगेन मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हमारी सूबाई गवर्नमेंट है या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, मेयर कराची है, जिस तरह उन्होंने राउंड द क्लॉक काम किया पिछली जो बारिश हुई है उसमें उनको ना कि सिर्फ देखें जहाँ पे आप लोगों का काम है हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म करना, लेकिन जहाँ पे अच्छा काम हुआ है उसको अप्रिशिएट करना। सर हम अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात ये कि बाकी जो तकरीबन 65% एरिया कराची के बाकी एजेंसीज के पास है, जिसमें हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें एयरफोर्स है, KPT है, जिसमें मुख्य DHAs हैं, कैंटोनमेंट हैं,
ان سب کے اوپر بھی کوشچننگ آپ لوگوں کا کام بنتا ہے. صرف میئر کراچی کے اوپر بات کر دینا یا پولیٹیکل لوگوں کو کرٹیسزم کر دینا کافی نہیں ہے. اس کا سولوشن میں آپ کو ایک سولوشن آخری میں آپ کو بتا دوں کہ اس دن بھی 2 دن پہلے بھی میں کسی پروگرام میں نے بات کی تھی کہ اس کا سولوشن یہ ہے کہ کراچی جتنی ایجنسیز کراچی کو ہولڈ کر رہی ہیں سب کے ہیڈ کو بیٹھ کے ایک انفراسٹرکچر کے اوپر اور ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ضرور بننی چاہیے کہ اگر کراچی میں اس طرح کی سچویشن ہے تو ہم اس کو کس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں اور سب کو مل کے کام کرنا. یہ شہر ہم سب کا ہے اور اس ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے, شہر کے لارجر انٹرسٹ کے لیے تمام جو ایجنسیز ہیں ان کے ہیڈ کو, ان کی جو سپرویژن ٹیم ہے ان کو بیٹھ کے میئر کراچی کو سارے اختیارات اگر نہیں بھی دیتے لیکن کم از کم اپنے علاقوں میں ایکسیس دے دیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی 5 سے 7 منٹ پہلے ہم نے آپ کے ایک اقدام کو اپریشیٹ کیا. سندھ حکومت, سندھ پولیس کی جانب سے ایس ایچ اوز اور ایس ایس پی کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم جاری کیا گیا, اجلاس منعقد کیا گیا. جو کراچی پولیس چیف ہیں جاوید عالم اوڈو کی جانب سے تمام چیزوں کا جائزہ لیا گیا تاکہ امن و امان کی صورتحال جو پہلے تھی بارش میں وہ اس دفعہ نہ ہو. دیکھیں جو اچھا کام ہوگا اوبویسلی صرف ہم نہیں ساری دنیا آپ کو اپریشیٹ کرے گی, لیکن جہاں تکلیف ہوگی اوبویسلی آپ کو کرٹیسائز کرے گی, آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ بھائی یہاں پہ پرابلم ہے تاکہ آپ اس کا سلوشن نکال لیں. یہ تو آپ کے لیے اچھا ہے کہ ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ آپ کو نشاندہی کر دیتے ہیں. میڈیا کا کردار تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, وہ تو نشاندہی کرتی ہے. خاص طور پہ میٹرو ون نیوز ہمیشہ شہر قائد کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے اور ان کے حل کے لیے بھی بات کرتا ہے. تو سردار نزاکت صاحب ایک اور بہت اہم بات جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ادارے ہیں, تو کیوں نہیں ون ونڈو آپریشن پہ آپ آتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے ڈیفینیٹلی پہلے تو اگر ضرورت تھی یا نہیں تھی, میں تو خیر اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ جتنے ادارے ہیں ہمارے ملک کے ادارے نا, ہمارے شہر کے ادارے ہیں, بے شک ہم ان سے لا تعلقی نہیں کر سکتے یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کی ڈومینیشن نہیں ہونی چاہیے اپنے ایریاز کے اندر یا ان کی ریٹ قائم نہیں ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی ان کی اپنی ریٹ قائم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. مثال دیتا ہوں کہ اگر ڈی ایچ اے ہے تو ڈی ایچ اے کے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں ان کی اور میئر کراچی کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اسی طرح جو کے پی ٹی کے لوگ ہیں ان کی بھی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اس طرح ایئر فورس کے جو ایریاز ہیں, کنٹونمنٹ کے جو ایریاز ہیں, سب کی کوآرڈینیشن ہو. سب کی کوآرڈینیشن سے ہی ہم لوگ بہتر پرفارمنس کر سکتے ہیں. لیکن صرف مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے, میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا, لیکن جب بھی میڈیا کرٹیسزم کرتا ہے تو پولیٹیکل لوگوں کے اوپر کرتا ہے. باقی دیکھیں میں ڈی ایچ اے میں رہتا ہوں, ڈیفنس میں رہتا ہوں کراچی میں. جو حال میں نے دیکھا ڈی ایچ اے کا, وہ تو کہیں پہ اتنے حالات خراب نہیں تھے جتنے ڈی ایچ اے کے خراب ہوئے. باوجود اس کے کہ ڈی ایچ اے نے ڈرینیج سسٹم کے اوپر بہت اچھا کام کیا ہے, نالے بنائے, نئے نالے بنائے, انہوں نے سارا کام کیا, لیکن اس کے باوجود جتنا بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں 4-5 گھنٹوں میں فیس کیا, لیکن ڈی ایچ اے کا کسی نے نام نہیں لیا. یہ صرف میں ہوں یا میری پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں جتنی ہیں سب اس بات پہ کنونسڈ ہو جائیں کہ جتنے بھی شہر کے اندر ادارے ہیں سب کو مل کے اس شہر کے لارجر انٹرسٹ کے لیے, صوبے اور اس ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے سب کو مل بیٹھ کے ایک سولوشن نکالنا ہے. ہم نے کراچی کی شہریوں کو ریلیف کیسے دینا ہے, اور کراچی کی شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے نہ کہ صرف بارش میں یا ایمرجنسی میں نہیں, بلکہ یہ راؤنڈ دی کلاک ہمارا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے. اور جو فادر آف سٹی ہے میئر کراچی, اس کے ساتھ سب کا رابطہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سردار نزاکت صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسٹوڈیوز میں سینئر جرنلسٹ سید اسلم پرویز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اسلم صاحب, جو بات ابھی سردار نزاکت صاحب کہہ رہے ہیں بات تو ان کی درست ہے کہ سب کو مل کے کام کرنا چاہیے, لیکن کیا 17 سالوں میں اتنی بڑی پارٹی جسے پورا سندھ مینڈیٹ دے رہا ہے وہ اتنا چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکی کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات وہی ہے کمبینیشن والی, کہ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن میں نے کہا تھا کہ پردے میں کچھ چیز ہوتی ہے, عملی اقدامات نہیں, وہ صرف آن پیپر رہتی ہیں. تو یہ تو پھر وہ بات ہوگی کوالیفائر میں تضاد ہے نا, پھر تو یہ تو مطلب آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیں میں ایک بات کو ہمیشہ میں کراچی کو سب سے اوپر لے کے چلتا ہوں کہ کراچی ہمارا معاشی ہب ہے,
सब पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, और यहाँ के मैं समझता हूँ यहाँ के जो आवाम है वो बहुत कुशादा दिल है, जो अब तक हर मौके पे, हर हादसे के मौके पे। मुझे तो लगता है कि कराची के आवाम में जो खुसूसियात हैं वो दुनिया में किसी खिते की किसी आवाम में नहीं पाई जाती, किसी आवाम में नहीं पाई जाती। यानी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डोनर है। हाँ, डोनर है। आपके शहर कराची में कोई कुछ बात हो जाए तो आप देखिए माशाल्लाह पूरा कराची खड़ा होता है, ठीक है। कोई हादसा हो जाए, कहीं बिल्डिंग में आग लग जाए, कुछ लग जाए, वो खड़े होते हैं आपको कराची से बाहर अपनी मदद आपके तहत ही काम करना शुरू बहुत काम, माशाल्लाह। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कराची के, अगर हमारा यहाँ सिस्टम जो है, हमारे यहाँ की जो हमारी हुकूमत है, ज़िली हुकूमत है जो हमारी सिंध गवर्नमेंट की, वो थोड़ा सा जो इदारे हैं, जितने भी इदारे, जैसे सरदार साहब बता रहे हैं कि यही इदारे हैं, और कैंटोनमेंट भी उसमें शामिल है, और DHA भी शामिल है, जो भी इदारे हैं शामिल है, तो उनको मिल के लेके बैठे इस शहर के लिए काम करें, इसलिए कि ये, और उनकी रिहाइश भी यहीं पे है। मतलब कौन काम करेगा? सीएम साहब करेंगे काम? गवर्नर साहब करेगा? गवर्नर साहब तो बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो उनके वो फंक्शन ही नहीं खत्म होते। भाई लोग सवाल उठाने लगे हैं, वो कहते हैं हम यहाँ पे बारिश, धूप और भूख से मर रहे हैं, और गवर्नर साहब जो हैं वो हर रोज एक नया फंक्शन अनाउंस कर देते हैं। आज भी उनके फंक्शन स्टार्ट हो गए। तो मतलब अवामी मसाइल के हल की तरफ देखने की काफी जरूरत है। मैं समझता हूँ, देखिए उसमें देखें अवाम की भी किसी भी हवाले से मैं नहीं समझ रहा, उसमें शमूलियत होनी चाहिए। कोई ऐसा सिस्टम ऐसा बनाए कि अवाम की भी उसमें शमूलियत होनी चाहिए। जैसे बाकी तो इदारे हैं ही जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ मिलकर और डिस्कस करें। जैसे सरदार साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि तमाम लोग मिलकर बैठे और एक होकर बात करें, तो शायद में बहुत कुछ हो सकता है। क्या कुछ नहीं हो सकता? तो जैसे PDM बनी थी वैसे बने? नहीं, PDM में क्या बनेगी? देखें वो भी तमाम जमातें एक पेज पे आई थी, तो मतलब ये तो यहाँ आप कह रहे हैं तमाम जमातें एक पेज पे आ जाए, तो लेकिन काम करके दिखाएं, कुछ करके दिखाएं। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं काम किया? मैं नहीं समझ, आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से। अच्छा, तो यहाँ काम करने की उम्मीद है कुछ? कुछ इंशाल्लाह। अगर मैंने कहा ना कि अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो रहे हैं अभी ज़िमनी इंतखाबात में, तो इसका मतलब है कि कुछ बेहतरी आएगी मुल्क में? अल्लाह करे कि आ जाए। नहीं, आप उम्मीद, एक तरफ आप उम्मीद दिलाते हैं, दूसरी तरफ आप नाउमीदी दिलाते हैं। नाउमीदी नहीं दिखा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कुछ कोशिश तो करें, कॉम्बिनेशन तो बनाए ना कोई। ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं फिर वो तार तार हो जाता है, क्यों ऐसा होता है? अच्छा, कुछ करके तो दिखाए ना। पीपल्स पार्टी ने तो करके दिखाया, नून लीग को इतना सपोर्ट किया, उनकी हुकूमत बना दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो हुआ PDM जो बनी, तो मैं वैसे बात कर रहा था कि यकीनन कुछ करके दिखाया, और उसमें हकीकत है कि पीपल्स पार्टी का भी, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है इस सारे सिस्टम को लेकर चलने में। खासतौर पे आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब आपके बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स लिए इन्होंने, और बैठे और यानी कि मुल्क को एक डगर पे लेके चले, यानी कि वो एक रास्ता एक तयन कर दिया गया कि हमें ये करना है, और वो कर रहे हैं जैसे भी जिस तरह से भी वो हो रहा है। लेकिन जो लोगों को उम्मीदें थी वो नहीं हो रहा। मैं फिर वही बात कहूँगा, जो उम्मीदें वाबस्ता की थी वो कुछ हो नहीं पा रहा अभी तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मजीद भी बात करेंगे। और बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब कि आपने अपना मौक़िफ़ हमें दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ हम आपको बताएंगे कि केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद आराई ने अपने वीडियो पैगाम में ये कहा है कि मेयर कराची इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरे हुए हैं और कराची की खूबसूरती के नाम पर इंटरनेट और केबल इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहते हैं। खालिद आराई का ये भी कहना है कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये समझा था कि सिंध हुकूमत राब्ता करेगी और मसले का हल ढूंढेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई ने सिटी वार्डन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर तारें काटने के अमल की फुटेज भी दिखाई और कहा कि अब तारें काट दी हैं और आप हमें झुका नहीं सकते ये अमल करके, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन जो है वो बंद हो चुकी है। खालिद आराई का ये भी कहना था कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से अपील करता हूँ कि वो मामले का नोटिस लें और मदाखलत करके मुर्तज़ा वहाब को गैर कानूनी इक़दामात से रोकें। चेयरमैन खालिद आराई साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नहीं, बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तो राब्ते हुए, पहले तो कोशिश जाती रही कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करूं, मगर मैंने फिर भी तमाम मीडिया ने भी और तमाम साथियों ने कहा कि मैंने एक बड़ी बैलेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस की
اور میں نے میئر کراچی سے گزارا، حتیٰ کہ زیادتی کی ہے میئر کراچی نے کیبل آپریٹر کے ساتھ اور جو ان کی رپورٹنگ کرنے والے صحافی کے ساتھ، ٹھیک ہے، جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. ایسی مثال پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں ملتی. اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے پریس کانفرنس کے کوئی چند گھنٹوں بعد یہ مرزا باب کا نمبر ہے، یہ نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اور یہ فوٹیج میں نے یہ ان کو بھیجی ہے کہ یہ دیکھیں آپ، سٹی وارڈن کے لوگ ہیں، یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں اور ویڈیو بھی نظر آ جائیں گے. اور میرے دکھانے کا مقصد ہے کہ مرزا باب کو میں نے کال بھی کی ہے رات کو، اور میں نے انہیں یہ نشاندہی کی ہے کہ یہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پاکستان کے سارے میڈیا نے ہماری حق کی آواز کو دکھایا، مگر ان کی جو ہے نا کان میں کوئی جو نہ رہی. ٹھیک ہے، پہلے تو مجھے کہا گیا پریس کانفرنس کے بعد کسی ایک صحافی کی طرف سے مجھے میسج آیا کہ وہ رات کے ٹائم میں آپ سے کسی ٹائم بھی آپ سے آپ کے 4-5 رکنی وفد سے مل سکتے ہیں. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. انہوں نے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا. بزنس کا ہب ہے ایکسپو سینٹر کے سامنے مین ٹرانسمیشن جاتی ہے کئی کمپنی کی. یہ سٹی وارڈن کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، باوردی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے تار کاٹنے کا، مگر انہوں نے پھر بھی غیر قانونی کام کیا ہے. مگر میں نے مزاحمت نہیں کی، کیوں ایسا نہ ہو کہ جس طرح کامران زیری کی ایف آئی آر کاٹی میری بھی ایف آئی آر کاٹ دی جاتی. کیا پتا یہ عمل مجھے اکسانے کے لیے کیا گیا. میں نے آ کر نیچے اترا ہوں، ان کو دیکھا، میں نے کہا بہت اچھا کام کر، غیر قانونی کام بڑے اچھے انداز سے کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو میرا دوست بھی ہے، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس نہج پہ اس چیز کو لے کے جانا چاہتا ہے. کیا اختلاف رائے کا حق کسی کو نہیں ہے؟ پریس کانفرنس کا ہونے کے بعد میں پر امید تھا کہ سندھ حکومت کی طرف سے رابطہ ہونا چاہیے تھا، وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے رابطہ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، مگر کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. آج صبح شرجیل اللہ میمن سے بات کی ہے، وزیر بلدیات سے بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور سندھ کے کئی اور جو ہے جن کے پاس منسٹر کی پورٹ فولیو نہیں ہے بڑے پلواٹی کے لیے، ان سے میں نے بات کی ہے. سب ان کو سمجھانے سے قاصر ہیں. میں نے جو ہے نا ابھی پی بی اے کے چیئرمین سے شکایت کی تھی. سارے میڈیا چینلز کو نقصان پہنچتا ہے اس سے، کیونکہ ان کی نشریات میں خلل پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے میری بات کو سنا، پھر انہوں نے مرزا وہاب سے بات کی. مرزا وہاب کو میں نے رات کال کی تھی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. مرزا وہاب کی طرف سے مرزا وہاب نے پی بی اے کے چیئرمین شکیل مسعود کو انہوں نے کہا کہ میں نے خالد رائن کو بلا لیا ہے بات کرنے کے لیے، یہ موبائل نشاندہی ہے، کوئی مجھ سے رابطہ نہیں کیا. تو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا انہوں نے. تارے کاٹنی ہے، شوق سے کاٹ لیں، ہم کیبل آپریٹر ڈرنے والے نہیں ہیں. آپ تارے کاٹتے رہیں گے، آپ کاٹتے تھک جائیں گے، ہم جوڑتے نہیں تھکیں گے انشاءاللہ. مگر ہم اپنی حق کی آواز کے لیے جو ہے نا آپ کے سامنے دبیں گے نہیں. آپ اس شہر کی خوبصورتی کے نام پر کیبل انڈسٹری کو برباد کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سے پھر دوبارہ ہمبل گزارش کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے تو میری گزارش نہیں مانی. میں وزیر اعلیٰ سندھ سے گزارش کرتا ہوں، مراد علی شاہ سے وہ بڑا درد رکھتے ہیں. میں وزیر انفارمیشن مطلب شرجیل اللہ میمن سے کرنا چاہتا ہوں، اور اسپیشلی سب سے چیئرمین بلاول بھٹو اور جو ہے سندھ کے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جو ہے آصف علی زدائی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے اس بات کا نوٹس لیں اور مرزا وہاب کو پابند کریں کہ جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکات سے باز رہے. بہت شکریہ چیئرمین خالد رائن صاحب آپ کے ویڈیو پیغام کا. اور بالکل آزادی اظہار رائے سب کا حق ہے، اور جو یہ آزادی صحافت پر ایک قدغن ہے، اور بالکل اس پر بھی بات کریں گے. سید اسلم پرویز صاحب، آپ نے بھی ویڈیو پیغام سنا اور آپ نے دیکھا کہ میڈیا جو کہ خاص طور پہ میٹرو 1 ٹی وی اور چینل 5 جو ہے یہ عوامی مسائل کو اجاگر کرتا ہے، اس کے مسائل کے حل کے لیے جاتا ہے، ہم نشاندہی کرتے ہیں. اس پر اگر اس طرح کی غیر قانونی کارروائی کی جائے گی تو یہ تو آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے، آزادی صحافت پر قدغن ہے. صحیح بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اصل میں میٹرو 1 اور چینل 5 جو ہے یہ کراچی سے ہی وابستہ یہ چینل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کراچی جو ہب ہے پورے پاکستان کو لے کے چلنے کا، اس حوالے سے یہ بہت معاملات کو اجاگر کرتے ہیں، اور ان کا رائٹ ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہے کراچی اور کراچی سے باہر بھی جو مسئلے مسائل ہیں اس کو اجاگر کریں اور بتائیں، دنیا کو باخبر رکھیں. کیونکہ چینل اور میڈیا یا صحافت کیا چیز ہے؟ عوام کو، دنیا کو باخبر رکھنے کے لیے. اگر وہ کوئی سچائی بیان کر رہے ہیں، کوئی چیز بتا رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی غلط کام کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسا کوئی غلط کام
किया जा रहा है या कर गए हैं ऐसा कुछ, तो उस पर अगर खुदा ना खासा कुछ ऐसा हुआ, मैं नहीं समझ रहा कि ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने आई है। सिर्फ रिपोर्टिंग जो बारिश के हवाले से, जो मौसम के हवाले से जो रिपोर्ट जो है वही चलाई गई थी। अगर उस पर कुछ ऊंच नीच है तो बैठ के आदमी, और हमारे रिपोर्टर्स तो बिल्कुल आप तक ही ये चीज़ें पहुंचाएंगे। और मेयर कराची से हम सबकी ही यही अपील है वो इस पर ज़रूर एक्शन लें। मैं नहीं समझ रहा कि ऐसा कुछ जो है हुआ है, तो वो भारत जो भी हुआ खैर वो गलत हुआ, लेकिन मैं भी एज ए छोटा सहाफ़ी हूँ मैं, और इस मीडिया से वाबस्ता हूँ और सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, तो मैं भी गुजारिश करूँगा अपना मुर्जा वहाब साहब से कि वो इस सिलसिले को वो देखें, और कि इसलिए कि ये तो राइट है, ये मीडिया का, ये तो हम चैनल जो हैं और सहाफ़त का कि ये तो कि हम कोई अच्छी खबर जो है दुनिया को हम बता सके। तो अगर इस पर कुछ पहले ही इतने मसाइल का हम सामना कर रहे हैं, अब मजीद और मसले अगर इस तरह से क्रिएट होंगे तो ऑब्वियसली जो मसाइल बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि ज़रूर इस मसले का भी हल निकल आएगा और जल्द ही जो मामलात हैं वो तय पाएंगे और राब्ते होंगे। बहुत अच्छी बात है। एक दफ़ा फिर बात कर लेते हैं, सिंध भर में बारिशों के बाद जो सेहत के मसाइल उठ खड़े हुए हैं, मलेरिया का मर्ज बहुत ज़्यादा फैल गया, आपकी नॉलेज में बिल्कुल होगा, ये बड़ी गहरी नजर रखते हैं आप भी इन तमाम चीज़ों पर। तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि हम ये देखते हैं पोलियो की मुहिम होती है और दूसरी चीज़ों पर डेंगू की मुहिम को भी आपने देखा, और मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ हुकूमती आगाही मुहिम भी शुरू की जाती है, लेकिन मलेरिया पर इतना वो फोकस नहीं है जितना कि होना चाहिए। अभी तक नहीं हो जाना चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मैं समझता हूँ अभी तक जो है ना कम से कम एक स्प्रे मुहिम जो है ना अब तक कराची में शुरू कर देनी चाहिए थी, खासतौर पर हमारी गवर्नमेंट के हवाले से, बल्दियात के हवाले से, लेकिन मैंने नहीं समझ रहा कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने आई है। अभी तक कुछ भी नहीं है, किसी टाउन के हवाले से भी नहीं, और जनरली हमारे बल्दियात की जानिब से भी ऐसी कोई मुहिम का आगाज़ अभी तक नहीं हुआ है। ये टाउन चेयरमैन के लिए बहुत बड़ी तजवीज़ है और ज़रूर इस पर नज़रसानी करें और देखें इस बात को। तो बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि गलियों महल्ले में जैसे टाउन जो है ना अक्सर जो अपनी गाड़ियों में और मशीनें लगा के पानी वहाँ पे जमा है, गंदगी है, वैसे ही और इन शाहराहों से तो पानी हट चुका है, लेकिन जो होल्स हैं, जो गड्ढे हैं बड़े, उन जगहों तो जरासीम जो है वो जन्म ले रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आलमी मंजरनामे पे भी ज़रूर बात करूँगी मैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे तज्ज़िया लेना चाहूँगी। आलमी मंजरनामे में अब कुछ तब्दीलियां हम वक़्फ़ पज़ीर होते हुए देख रहे हैं। चीन, अमेरिका और चीन का जो एक टेंशन थी वो अब दोबारा से तिजारती कशीदगी जो है वो एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार कर रही है। तो इससे क्या असरात मुरतब होंगे? हम लोग जैसे हमारे तो मुआशी हालत पहले ही दगरदू है, तो कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? मेरा ख्याल से कि हमारी कम से कम मैं चीन और अमेरिका की बात करूँ तो उसमें जो है ना जो वक्त हमारा गुजर रहा है ना, पूरे आलम अक़वाम का जो वक्त हमारा गुजर रहा है, तो मेरा चाहिए कि जो ऐसे मामलात हैं उनको एक बैठ के, कोई भी ऐसी चीज़, कोई इख्तलाफ है कुछ, उसको बैठ के हल करें। इसलिए कि पहले ही बहुत परेशानियां हैं, बहुत बुराइयां। दो बड़ी ताकतें दुनिया की, दो बड़ी ताकतें, दो हाथियों की लड़ाई में सब पिस जाएंगे, सब पिस जाएंगे। जरूरत कर उनको बैठ के नेगोशिएशन करनी चाहिए। कोई ऐसे इश्यूज हैं, कोई ऐसी बात है तो उस पर नहीं, मुलाकातें तो हो रही हैं, लेकिन उसके असरात सामने नहीं आ रहे, मुरतब नहीं हो रहे हैं ना, बात फाइनल नहीं हो। मैं यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम जो है ना वो सारी चीज़ें जो हैं, जो इख्तलाफात हैं उनको बस पुश डाल के, और ये देखें कि पूरी अक़वाम आलम हम लोग कहाँ कहाँ जाके खड़े हैं। अभी हम फ़लस्तीन से, लेकिन इसमें जो ट्रंप का रवैया है वो अक्सर तज्ज़ियाकार उसको बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो ये कहते हैं कि बहुत गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं ट्रंप साहब। कहने को तो वो सदर बन गए अमेरिका के, लेकिन अब लोगों के बड़े इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। उनका रवैया बहुत सख्त है। क्यों है मुझे नहीं समझ रहा कि उनके पीछे जो उनकी गैर संजीदा है, उनके पीछे जो उनकी काबीना बैठी हुई है, जो उनको मशवरे देते हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो किस सतह पे जाके उनको क्या डिस्कशन उनके साथ करते हैं बैठ के, कि उनके मिजाज में रोज बरोज जो तब्दीली आती जा रही है। मैं भी ऐसा तो नहीं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कुछ ऐसे ही मामला लग रहा है, कुछ ऐसी है तुम्हारे लिए, क्योंकि अब उनके मुखालफत की जो वोटिंग है वो बढ़ती जा रही ऐसे ही बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। रोजाना की खबरें छोटी खबरों से एक बड़ी खबर जो जन्म लेती है, आप देखती हैं, तो हो भी यही रहा और होने भी यही। अच्छा, रशिया से जो अभी मुलाकात हुई है, इनके पुतिन से जो मुलाकात हुई है, तो वो कुछ ऐसा तो नहीं है कि रशिया के साथ इसका कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है और फिर वो चाइना को टफ टाइम देने की बात हो? शायद मे भी ऐसा हो सकता है। अंदर की कुछ चीजें हैं जो बाहर अभी तक आई नहीं है। पर्दे के पीछे क्या है, कुछ सामने लेके आए ना असलम परवेज साहब। तो
कुछ हो रहा है बहरहाल ऐसा ही, इसलिए कि ज़ाहिर है वो दोनों ममालिक जो हैं इंशाल्लाह बैठ के बात अभी जो उन्होंने की है अमेरिका ने और इसराइल ने, तो ये भी एक रुख है जिसका आपने जिक्र कर दिया दबे लफ्ज़ों में, और मैं भी ये कह रहा हूँ कि हाँ कुछ ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम समझते हैं कि फिर भी मैं फिर वापस उसी बात पे आऊँगा कि जो भी करें सोच समझ के करें और पूरी दुनिया का रोल देखें कि हम किस खित्ते में बैठे हुए उस हिसाब से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मामला फिर वही आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय के हवाले से ज़रूर एक दफ़ा फिर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ चैनल 5 कामरान जैदी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, इस मामले की मज़ीद क्या तफसीलात हैं उनसे ज़रूर जानेंगे। कामरान साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये जो मामला चल रहा है अभी जो FIR दर्ज हुई, और ये इस मामले का थोड़ा सा बताइएगा, ये आखिर मामला क्या है और क्यों इस इंतहा तक पहुंचा? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अपने खालिद राही साहब का जो चैनल चेयरमैन है ग्रुप ऑफ चैनल्स कंपनी से। देखिए उसके बाद सबसे पहले जो एक आवाज निकली है सहाफी बरादरी की तरफ से, समाजी बरादरी की तरफ से, कराची शहर की आवाम की तरफ से, पाकिस्तान भर के जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट और उनकी तंजीमों ने जिस तरीके से एक सहाफी का साथ दिया है, मैं ये समझता हूँ कि अब ये हुकाम बाला के कान खड़े हो चुके हैं कि सहाफी बरादरी अब एक है। और तहे दिल से मैं उन तमाम लोगों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुश्किल वक्त के अंदर हमारा साथ निभाया। देखिए इट्स अ प्योरली फेक मैनिपुलेटेड और एक रिवेंजेबल एक एक्ट किया गया है उन इक़्तिदार पे बैठे लोगों की जानिब से, जिनकी जानिब से ये उम्मीद लगाई जाती है कि जिनकी अगर हम कोई गफलत और कोताही, क्योंकि सहाफी अगर आंख होती है, कान होती है, जबान होती है, दिखाती है गफलत और कोताहियों को, ताकि लोग अपने जो अच्छे माकूल तरीन लोग होते हैं वो अपनी चीजों को दुरुस्त करते हैं माशरे की इस्लाह के लिए। तो इसी हवाले से रिपोर्टिंग काफी अरसे से की जा रही थी बल्दिया उज़्मा कराची की हवाले से, या पूरा लोकल गवर्नमेंट के उनकी मुलाजमीन की तकालीफ के बारे में, उनकी पेंशन के हवाले से, कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से, और टूटी फूटी सड़कें, बुनियादी हुकूक कराची शहर के लोगों का, सिंध में रहने वाले एक एक शख्स के बुनियादी जो हुकूक है उसकी हमारी जानिब से तमाम सहाफियों की तरफ से, क्योंकि मैं ब्यूरो चीफ हूँ अपने चैनल का, तो वो जो हमारे सहाफी भी करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कराची पे दुख समझते हुए कोई ऐसी बात करते हैं कि ये चीजें और बहुत सी चीजें मैनेज हुई, इंतजामिया ने उसको दुरुस्तगी की तरफ लाए, लेकिन कुछ अरसे से जो लगता है जो हमारे मेयर कराची साहब हैं वो हमारी रिपोर्टिंग से ना खुश नजर आ रहे हैं। क्यों हुए कामरान साहब? क्या इंतकामी कार्रवाई की उन्होंने? क्यों इंतकामी कार्रवाई पे उतारा? क्या कर दिया कि जो देखिए मेयर साहब एक जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं वो बेहतरीन जमहूरी लिबरल पार्टी है, और मेयर कराची साहब का हमने ये तरीकेकार माजी में कभी भी नहीं देखा, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का देखा, बल्कि ये लोग तो एक जो है बर्दाश्त करने वाले, तनकीद सुनने वाले, चीजों को दुरुस्त करने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर मामला कुछ ऐसा है कि मैं आपको हकीकतन ये बात बताऊं कि एक रिपोर्टिंग की गई हब किनाल के हवाले से कि उसके अंदर बहुत सारी बेजाब्तगियां हैं, शायद उनको वो बुरा लग गया। कोरंगी के अंदर मेयर साहब के जो है बहुत करीबी लोगों की जानिब से एक प्लॉट से मसला चल रहा था, वो हाईलाइट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम रुक गया, शायद वो बुरा लग गया। मेयर साहब को हो सकता है ना लगाओ, मेयर साहब के लेफ्ट और राइट कुछ लोग होते हैं जो हो सकता है उनके कामों में हमारी रिपोर्टिंग से खलल हो रही हो। हमने अगर बंद लाइटें, स्ट्रीट लाइटों की आवाज उठा रहे हैं तो जाहिर सी बातें इनको काम करना पड़ेगा अफसरानों को, शायद उनको बुरा लग गया, और टूटी फूटी सड़कों के बारे में बता रहे हैं तो वो बनानी ना पड़ जाए, जिससे ऐसा ना हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इमेज अच्छा हो जाए। शायद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अफसरानी इमेज अच्छा ना करना चाह रहे हो तो शायद उनकी तरफ से कोई बात की गई हो। बहते नाले, टूटी फूटी सड़कें, पानी का मसला, हर चीज की रिपोर्टिंग है, इसके अलावा तो कुछ की नहीं। अब इसके अलावा अगर कोई ऐसी बात है तो आपको मालूम है कल जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने भी प्रेस क्लब के अंदर एक बात की करी कि अगर ऐसा कोई मसला है तो कानून सबके बराबर है, कैमरा है, FI है, हर जगह पर शिकायत कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया कामरान जहरी साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपको मुबारकबाद कि आपकी जमानत हो गई है, ये सबसे अच्छी बात है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है और मैं बहुत शुक्रिया करूंगी सीनियर जर्नलिस्ट सैयद असलम परवेज साहब का और सरदार रज़ाकत साहब का और हमारे जो चेयरमैन है खालिद आराई साहब का, कि इन सब ने हमें वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, चीन में करप्शन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता नहीं है और दुआ मेरी यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा करे कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।